यह कहानी है एक चालाक चोर की, जिसे पुलिस कई वर्षों से ढूंढ रही है। अब पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे दुनिया का कोई भी चोर नहीं बच सकता। कहानी की शुरुआत में एक चोर को रस्सी के सहारे एक इमारत पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इस चोर का नाम डायबोलिक है, जिसे पुलिस कई वर्षों से पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। आज डायबोलिक इस इमारत से एक बेशकीमती ताज चुराने आया है। इमारत में सुरक्षा का बंदोबस्त है, लेकिन सभी गार्ड्स ताश खेलने में व्यस्त हैं। डायबोलिक इमारत के अंदर पहुंचता है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आता है, लेकिन डायबोलिक उसे मार देता है। इसके बाद वह दरवाजा खोलता है जिसके अंदर ताज रखा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सुरक्षा का अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी सुरक्षा गार्ड्स ऊपर की ओर दौड़ते हैं। जब वे उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें ताज है, तो उन्हें पता चलता है कि वह दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता, क्योंकि डायबोलिक ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब वह उस ताज को काटने की कोशिश करता है। बाहर सुरक्षा गार्ड्स किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलना चाहते हैं, इसलिए वे डायनामाइट लगाकर दरवाजे को उड़ा देते हैं। लेकिन तब तक डायबोलिक वह ताज लेकर अपने पैराग्लाइडर से वहां से उड़ चुका होता है। सुरक्षा गार्ड्स उसे दूर से देखते रह जाते हैं। अब डायबोलिक अपने पैराग्लाइडर को एक कार पर उतारता है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही होती है। इस तरह वे दोनों उस बेशकीमती ताज को चुराने में सफल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें एक शो दिखाया जाता है, जिसमें 5 बड़े मॉडल्स बहुत महंगे गहने पहनकर परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल यह शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। यह वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। अब बहुत सारे लोग यहां इन गहनों को खरीदने के लिए आए हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले डायबोलिक ने इसी कंपनी का ताज चुराया था। अब जब उनका प्रदर्शन खत्म होता है, अचानक रोशनी चली जाती है। उसके बाद एक पुलिस अफसर इन मॉडल्स के पास आता है और कहता है कि आप सब मेरे साथ चलें। वह उन्हें एक कमरे में ले जाता है और फिर बाहर से शटर बंद कर देता है। असल में यह कोई कमरा नहीं, बल्कि एक कार है, और अब पुलिस अफसर कार को यहां से आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद यह दिखाया जाता है कि पुलिस अफसर अपना मास्क उतार रहा है। यह पुलिस अफसर नहीं, बल्कि डायबोलिक है, जिसने फिर से वही कंपनी लूटी है। अब डायबोलिक इन 5 लड़कियों से कहता है कि वे अपने गहने उतार लें। इसके बाद वह सभी को सड़क के बीच छोड़ देता है और इस जगह से चला जाता है। फिर उसकी कार एक चट्टान के पास रुकती है, और फिर वह अपनी कार से एक बटन दबाता है और वह चट्टान 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। असल में यह एक गुप्त रास्ता है जहां डायबोलिक अपने सामान रखता है। वह अपनी कार को इस सुरंग में ले जाता है। इसी तरह हमें उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है जो पास के एक मोटल में जाते हैं और इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारा प्लान सफल हो गया है। असल में ये 5 मॉडल्स नहीं, बल्कि सभी एजेंट्स हैं, और जो गहने वे पहन रही थीं, उनमें एक ट्रैकर लगा हुआ है। यानी अब इंस्पेक्टर को पता है कि डायबोलिक कहाँ है, इसीलिए वह ट्रैकर के जरिए उसका पीछा करना शुरू करता है। इसी तरह डायबोलिक और एवा को दिखाया जाता है, जो इस डकैती के बाद बहुत खुश हैं। एवा चाहती है कि वे इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन डायबोलिक कहता है कि अभी नहीं, अब मुझे एक और डकैती करनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो चट्टान के बाहर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि वहां का रास्ता बंद है। लेकिन ट्रैकर उस दिशा में इशारा कर रहा है, इसलिए वह चट्टान को डायनामाइट से उड़ाता है। वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत लंबी सुरंग है। तभी डायबोलिक को धमाके की आवाज से समझ में आ जाता है कि पुलिस आ गई है। वह उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देखता है, और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह अपना सारा सामान यहां छोड़कर भाग जाए। इसलिए वह एवा के साथ यहां से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है और देखता है जहां उसे बहुत महंगी चीजें मिलती हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता है। इसलिए वह डायबोलिक और एवा का पीछा करता है।
दोनों भाग रहे होते हैं और फिर एवा का पैर कहीं फंस जाता है। हालांकि डायबोलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर अब उसके करीब पहुंचने वाला है। इसलिए वह एवा को वहां छोड़कर भाग जाता है, जिससे एवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबोलिक ने उसे धोखा दिया है, और अब इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर एवा तक पहुंचे, वह वहां से कूदकर पानी में कूद जाती है। दोनों ने फिर से इंस्पेक्टर को धोखा दिया और यहां से भाग गए, जिससे इंस्पेक्टर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता था। अब वह फिर से उस जगह पर जाता है जहां डायबोलिक की महंगी चीजें पड़ी हैं, जो उसने चुराई हैं। यहां बहुत महंगी पेंटिंग्स भी हैं, जिनमें से सभी को इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को यहां एक इमारत का स्केच भी मिलता है, जिसे वह जानता है कि शहर में कहां है। वह समझता है कि इस इमारत का डायबोलिक से कोई संबंध है, इसीलिए वह अपनी टीम को लेकर उस इमारत में जाता है। बहुत जांच करने के बाद भी वह वहां कुछ नहीं पाता। फिर एक पुलिस अधिकारी गलती से एक लीवर पर हाथ डाल देता है, जो वहां एक गुप्त दरवाजा खोलता है। और जब वे नीचे बेसमेंट में जाते हैं, तो वे देखते हैं कि वहां डायबोलिक के मास्क बनाने की मशीन है, जिससे वह दूसरों के चेहरों के मास्क बनाता है और चोरी करता है। इंस्पेक्टर सभी को यहां कुछ भी छूने से मना करता है। वह कहता है कि डायबोलिक अगली डकैती से पहले यहां जरूर आएगा, और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। उसी समय इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जो इस शहर की राजकुमारी है। वह इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबोलिक को नहीं पकड़ लूंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। वह कहती है, ठीक है। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक पार्टी हो रही है, जहां मैं एक महंगा हार पहनने वाली हूं। मैं चाहती हूं कि तुम उस दिन पार्टी में मेरे साथ रहो, ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच भी न सके। इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही डायबोलिक हमें दिखाई देता है, जो उसी इमारत के बाहर खड़ा है। इमारत के बेसमेंट में उसके पास एक मशीन है, जिससे वह मास्क बनाता है, और अब वह मौके का इंतजार कर रहा है, जब वह इमारत के अंदर जा सकता है। और उसे वह मौका मिल जाता है, क्योंकि यहां पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी बदल रही होती है। वह नीचे बेसमेंट में पहुंचता है, जहां एक पुलिस अधिकारी है। डायबोलिक जानबूझकर पुलिस अधिकारी के सामने आ जाता है। पुलिस अधिकारी उसे पहचानता है और उसे गोली मारता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती, क्योंकि उनके बीच कांच है, जो खून प्रूफ है। गोलियों की आवाज सुनकर सारी सुरक्षा बेसमेंट में आ जाती है और देखती है कि वह पुलिस अधिकारी, जो यहां ड्यूटी पर था, बेहोश है। उन्हें होश में लाया जाता है, लेकिन अब डायबोलिक ने अपनी मशीन ले ली है, जिससे वह अपना मास्क बनाएगा। और जब इंस्पेक्टर को इसका पता चलता है, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एक बार फिर डायबोलिक उन्हें धोखा देते हुए उसने अपनी मशीन ली और चला गया। इंस्पेक्टर को उनके सीनियर द्वारा बुलाया जाता है, और वह पूछते हैं, तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे? उसने तुम्हें फिर से धोखा दिया है। और फिर यहां एवा का फोन आता है। एवा कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं उसे गिरफ्तार करने में, लेकिन इसके बदले मुझे सभी अपराधों के आरोपों से मुक्त कर दो और मुझे किसी अन्य देश में बसने की अनुमति दो। हालांकि इंस्पेक्टर नहीं चाहता कि ऐसा हो, वह उसे गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि यह एक अच्छा योजना है, तुम इस योजना पर काम करो। एवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का समय दिया। आधे घंटे के बाद वह फिर से उसे कॉल करेगी। अब इंस्पेक्टर एक योजना बनाता है। वह अपने अधिकारी से कहता है, जब एवा मुझे आधे घंटे बाद कॉल करेगी, तो मैं उसे व्यस्त रखूंगा, और इसी समय तुम उसकी लोकेशन पता करो और उसे गिरफ्तार कर लो। आधे घंटे के बाद एवा कॉल करती है। इंस्पेक्टर उसे व्यस्त रखता है, और उसी समय इंस्पेक्टर की टीम उसकी लोकेशन का पता लगाती है। वह एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रही है। अब बहुत सारे पुलिस अधिकारी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वे टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलते हैं, वे देखते हैं कि एवा वहां नहीं है। असल में
वह नीचे की सीवर से भाग चुकी है। वे नीचे जाकर जांच करते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर से एवा उनके हाथों से बचकर भाग गई है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबोलिक की सभी चीजें ले ली हैं। वे देखते हैं कि इसमें कोई ब्रेसलेट नहीं है, और यही वही ब्रेसलेट है जिसमें ट्रैकर लगा है, जिसका मतलब है कि ट्रैकर अभी भी चालू है। वे ट्रैकर को चेक करते हैं, जो अभी भी चालू है। इससे वे समझ जाते हैं कि यह एवा की या डायबोलिक की लोकेशन है, और अब वे यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी को देते हैं, जिनका नाम है रोलर। रोलर वही पुलिस अधिकारी है जिसे डायबोलिक ने बेसमेंट में लिया था और वहां से उसकी मास्क बनाने वाली मशीन ले ली थी। और अब रोलर उस जगह पहुंचता है जहां एवा है। वह एवा से कहता है, तुम वहीं खड़ी रहो जहां तुम खड़ी हो। इसके बाद वह उसके पीछे जाता है, लेकिन एवा बहुत चालाकी से उस पर हमला करती है, उसकी बंदूक छीनती है और उसे बेहोश कर देती है, और उसकी कार से भाग जाती है। कुछ समय बाद रोलर होश में आता है। वह सभी को बताता है कि उसने एवा से उसका ब्रेसलेट प्राप्त कर लिया है। असल में रोलर को यह नहीं पता है कि इस ब्रेसलेट में एक ट्रैकर है, जिसकी मदद से वह एवा तक पहुंच सकता था और उसे गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन अब वह उसे पकड़ नहीं सकता। वह फिर से इंस्पेक्टर को उसके सीनियर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो योजना हमने आपको बताई थी, अब आपको उस पर काम करना होगा। आप एवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ेंगे। हालांकि इंस्पेक्टर नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे यह करना पड़ेगा। इसीलिए वह किसी तरह एवा से मिलता है, जहां एवा उसे बताती है कि उसके पास एक योजना है। असल में डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस पाना चाहता है, जो अब पुलिस की कस्टडी में है। हमें किसी तरह से यह अफवाह फैलानी होगी कि पुलिस सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, क्योंकि डायबोलिक वापस अपने सोने को लेने आएगा। हम उस कार को वहां से बड़ी सुरक्षा के साथ निकालेंगे जहां सोना रखा है, और हम उस कार को एक सुरंग में ले जाएंगे जहां डायबोलिक उस कार पर हमला करेगा ताकि वह अपना सोना वापस पा सके, और उसी समय हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि असली सोना हम एक सामान्य कार से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इंस्पेक्टर को उसकी योजना बहुत पसंद आती है, और अब इस योजना को लागू करने के लिए वे बाजार में अफवाह फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। जल्द ही यह सारा सोना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, और यह वही दिन है जब उसकी प्रेमिका की पार्टी है। इस पार्टी में वह एक बहुत महंगा हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी प्रेमिका के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपने विशेष अधिकारियों को भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ योजनाएं बनाना शुरू करता है, लेकिन यहां वह एक सवाल पूछता है, वह असली सोने वाली गाड़ी वहां से कौन निकालेगा? और फिर रोलर कहता है कि मैं यह काम करूंगा। डायबोलिक ने मुझे 2 बार धोखा दिया है, लेकिन अब मैं यह काम करूंगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए पछताऊंगा, चाहे मुझे इसमें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इसके बाद इंस्पेक्टर पूरी सुरक्षा के साथ एक कार इस स्थान से बाहर निकालता है, ताकि वह डायबोलिक को यह धोखा दे सके कि इस कार में सोना है। वही रोलर है जो अकेले सोने वाली गाड़ी यहां से बाहर निकालता है, और अब वह कार, जो पूरी सुरक्षा के साथ डायबोलिक को फंसाने के लिए जा रही थी, एक सुरंग में प्रवेश करती है। फिर सुरंग का दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। इसके बाद डायबोलिक उनके सामने आता है। वह डायबोलिक पर कई गोलियां चला देता है, लेकिन उसे यह पता चलता है कि वह डायबोलिक नहीं है, बल्कि एक कठपुतली है, यानी डायबोलिक ने उसे धोखा दिया। वही इंस्पेक्टर की प्रेमिका दिखाई देती है, जो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वह अपना हार निकालने के लिए दराज खोलती है, लेकिन वहां हार नहीं था। इसका मतलब है कि उसका हार चोरी हो गया था, और न ही यहां उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसे उसने आज के मेकअप के लिए हायर्ड किया था। रोलर हमें दिखाई देता है, जो कार लेकर जंगल की तरफ जाता है। तब वहां एक और कार आती है, और इस कार से बाहर जो लड़की निकलती है, वह इंस्पेक्टर की प्रेमिका की मेकअप आर्टिस्ट है, यानी उसने हार चुराया था, और अब वह अपना मास्क उतारती है, और यह और कोई नहीं बल्कि एवा है, जिसके सामने रोलर खड़ा है।
फिर रोलर भी अपना मास्क उतारता है, और यह रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक है। असल में जब डायबोलिक ने मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी, तो वह पहले से ही जानता था कि पुलिस यहां पहुंच सकती है, और उसने पूरी योजना बनाई थी। जब उसने जानबूझकर एवा के साथ भागकर उसे छोड़ दिया था, ताकि इंस्पेक्टर को यह लगे कि उसने एवा को धोखा दिया है, और ताकि वह एवा पर विश्वास कर सके। और साथ ही उसने जानबूझकर वह स्केच छोड़ दिया था, जो उस जगह का था जहां उसने अपना मास्क बनाने की मशीन रखी थी, ताकि पुलिस वहां पहुंच सके। और जब वह अपनी मशीन लेने गया, तो फिर रोलर उसके सामने आया, जिसे उसने मार डाला। इसके बाद उसने रोलर का मास्क बनाया और जानबूझकर वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपने साथ ले लिया, और इतने दिनों तक रोलर, जो पुलिस के साथ था, वह कोई और नहीं बल्कि डायबोलिक था। इसलिए जब वह एवा के पास पहुंचा, तो उसने उसके हाथ से हार ले लिया, ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। और इस तरह डायबोलिक अपनी चतुर योजना के साथ अपनी सभी चोरी की गई वस्तुएं वापस प्राप्त कर चुका था, साथ ही इंस्पेक्टर की प्रेमिका का हार भी। अब उसके पास वह भी है जो बेशकीमती है, और इसके बाद वह एवा के साथ हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वह आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वह एक चतुर चोर है, जो केवल पैसे के लिए नहीं चुराता, बल्कि चोरी उसकी आदत है। तो यह हो सकता है कि वह फिर से चोरी करे, और एक बार फिर इंस्पेक्टर को उसका सामना करना पड़े। तो यह थी पूरी कहानी डायबोलिक की। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।